प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के धार जिले से कई बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को दी। जहां एक और उन्होंने धार को टेक्सटाइल हब बनाने के लिए भूमि पूजन किया, तो वहीं दूसरी ओर देश की आधी आबादी के लिए स्वस्थ नारी सशक्त नारी अभियान की भी शुरुआत की। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी सहित चिकित्सा अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि देश की आधी आबादी को सभी जगहों पर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शारीरिक रूप से कमजोर महिलाओं और कुपोषित बच्चों के लिए लाभ दिया जाएगा। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी विशेष रूप से महिला हितग्राहियों को मिल सकेगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस अभियान का आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की धार जिले में इसका शुभारंभ किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पूरे देश की बहनों को ये तोहफा दिया है अपने जन्मदिन के अवसर पर कि वे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि आज हमारे घर में हमारी माँ अगर स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता, पूरा परिवार खुश रहता है। इसलिए आज समाज के अंदर हम सब लोग भागदौड़ की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कब सुबह हो जाती है, कब दोपहर हो जाती है, कब शाम हो जाती है, कब रात हो जाती है। हमारे घर की माताएं बहनें दिन भर अपने परिवार में भोजन बनाती हैं, परिवार की चिंता करती हैं, वे स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान की जो शुरुआत की है, इसमें देश भर के महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसमें शुगर की, बीपी की, कैंसर, टीबी, कई बीमारियों की निःशुल्क जांच होगी। और प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा है, जांच ही नहीं होगी, उन बहनों और बिटियाओं और माताओं बहनों के लिए दवाई भी भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराएगी। आज भोपाल के 1250 अस्पताल के इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भगवान दास सबनानी जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है। लगातार हम समाज के हर वर्ग के बीच में जाएंगे। जिस प्रकार आज हमारे देश को जो दुनिया से चुनौती मिल रही है, उन चुनौतियों का हम सब लोग भारतवासी मिलकर डटकर मुकाबला करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे और अपने देश में बनी हुई चीज़ों का ही हम निर्माण भी करेंगे, उन चीज़ों को खरीदेंगे भी। इस बात का संकल्प आने वाले दिनों के अंदर हम व्यापारियों के बीच में जाकर दिलवाएंगे। पिछले दिनों में भोपाल के बाजारों में भी निकला था और हर दुकान के ऊपर हमने स्टिकर भी चिपकाए थे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। आने वाले समय में भोपाल के प्रमुख बाजारों के अंदर हम सब लोग जनप्रतिनिधि मिलकर इसका जन जागरण करेंगे और आने वाले समय के अंदर जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात देश में की थी, लगातार स्वच्छता में काम किया, स्वच्छता को लेकर पूरे देश में अवेयरनेस आई और इसी प्रकार से हम स्वदेशी को अपनाने के लिए लगातार काम करेंगे। आए और हम सब लोग मिलकर इस देश के अंदर स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी निर्माण करें, स्वदेशी सामान बेचें, तो निश्चित रूप से हमारा देश की आर्थिक इकोनॉमी मजबूत होगी।